नमस्कार, इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। फेक न्यूज़ से आज सारा देश परेशान है और सबसे ज़्यादा जो फेक न्यूज़ का असर होता है वो होता है डिजिटल चैनल्स पर, जो कि आप लोगों से सीधे सीधे जुड़ा है। और इसी के आड़ में मीडिया के ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठते हैं। फेक न्यूज़ चलाते सोशल मीडिया वाले हैं और बदनाम मीडिया होता है। उसे गोदी मीडिया कहा जाता है या फिर अंधा मीडिया कहा जाता है और उसका परिणाम पत्रकारों को भुगतना पड़ता है। तो आज का जो ये सब्जेक्ट है फेक न्यूज़ के ऊपर ही है कि आखिर जब फेक न्यूज़ इतनी बड़ी समस्या है तो फिर उसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं होता। तो सबसे पहले समझना ये होगा कि फेक न्यूज़ कहते किसे हैं। एक ऐसा कंटेंट जिसकी नियत पाठकों को बरगलाने की हो, धोखा देने की हो और गलत इन्फॉर्मेशन देने की हो, उसे फेक न्यूज़ कहते हैं, जो पाठकों को मिसलीड करता हो। इसके अलावा फेक न्यूज़ का जो इस्तेमाल है वो बहुत सारे लोग कर रहे हैं और इसका कई बार राजनीतिक दल भी गलत अर्थों में प्रयोग कर लेते हैं, जैसे कि किसी की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए भी या फिर छवि को बनाने के लिए भी फेक न्यूज़ का प्रयोग होता है, या फिर खबर के जरिए सौहार्द को बिगाड़ना, दंगे फैलाना। मैं ये नहीं कह रही कि ये राजनीतिक दल ऐसा करते हैं। जो लोग सोशल मीडिया पे इस तरह का काम करते हैं वो लोग, उनकी नीयत जब ऐसी कंटेंट को पहुंचाने की होती है जिससे कि वैमनस्य फैले, समाज का सौहार्द बिगड़े और दंगे फैल जाएं ताकि देश को नुकसान हो, तो ऐसा काम करने वाले फेक न्यूज़ का सहारा लेते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर फेक न्यूज़ इतनी पावरफुल कैसे हो गई। दरअसल इस वक्त भारत के अंदर 5G नेटवर्क सुविधाएं हैं। इसके अलावा 75 करोड़ जो हमारे हैं वो इंटरनेट यूजर हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में लोग इंटरनेट पर हैं और वो तरह तरह की सूचनाओं को वहां पर प्रसारित कर रहे हैं। इसके अलावा हुआ क्या कि मीडिया जो है उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। उसने वैसे भी अपने आप को स्टूडियो के अंदर समेट लिया, जिसकी वजह से मीडिया की विश्वसनीयता थोड़ी कम होती गई। वो अपने कुछ मुद्दों को लेकर हिंदू मुस्लिम तरह के डिबेट्स में फंसता चला गया और सोशल मीडिया इसी बात का फ़ायदा उठाने लगा। उसकी पहुंच बहुत ज़्यादा थी तो फेक न्यूज़ का यहाँ पर बोलबाला होता चला गया। इसके अलावा अगर हम सोशल मीडिया या मीडिया में भी फेक न्यूज़ की बात करें तो दरअसल अभी भी ऑनलाइन मीडिया, वेबसाइट या फिर जो न्यूज़ पोर्टल हैं उनके रेगुलराइजेशन या नियमन के लिए भारत में कोई ठीक दिशा निर्देश नहीं है, ना ही कोई सख्त कानून है। जैसे कि अगर कोई निजी टीवी चैनल की बात करें तो उसकी कंटेंट पर नज़र रखने के लिए प्रोग्राम और विज्ञापन संहिता लागू होती है। और अगर हम प्रिंट मीडिया की बात करें तो यहाँ पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है जिसका पालन अखबारों को करना पड़ता है। अगर इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उसके अनुसार ही रिपरकशंस जो है दोनों मीडिया को देखने पड़ते हैं। अब चूंकि फेक न्यूज़ के लिए कोई डायरेक्ट कानून नहीं है, लेकिन इसके लिए दूसरे कानून हैं जो अलग अलग तरह से इसके ऊपर लागू होते हैं, जो क्राइम की नेचर के अकॉर्डिंग उसके ऊपर इम्पोज किए जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ कानून है जो यहाँ पर हम आपको बताएंगे। धारा 144, ये आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। अक्सर आप समाचार में सुनते होंगे कि धारा 144 लागू है। धारा 144 होता क्या है? धारा 144 पुलिस तब लगाती है जब उसको लगे कि किसी एरिया में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की संभावना है, वहां पर भीड़ इकट्ठा हो सकती है, वहां पर भाषण हो सकते हैं, भड़काऊ स्थितियां पैदा हो सकती हैं। तब वहां पर वो एक पर्टिकुलर एरिया में धारा 144 लगा देती है। इसका मतलब होता है अब वहां पर गैदरिंग नहीं हो सकती, 3 से 4 लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते, तो इस तरह से मजमा नहीं लगा सकते, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल रहता है। तो ये पुलिस धारा 144 लगाती है और उसके बाद में अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो वहां पर उसको परिणाम भुगतने पड़ते हैं। दूसरा जो सेक्शन फेक न्यूज़ के ऊपर वो इस तरह से लगा सकते हैं अगर फेक न्यूज़ में कोई इन्वॉल्व पाया जाता है तो वो है धारा 153 यानी सेक्शन 153। इसके अंदर जो अपराध आता है वो है दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसी न्यूज़ है जो कि किसी की धार्मिक भावनाओं को या फिर किसी भी तरह की भावनाओं को उकसाने और भड़काने के लिए है और उसकी नियत है कि दंगा हो जाए, तो उस पर सेक्शन 153 लगाया जाता है। तीसरा है सेक्शन 505, ये है सार्वजनिक शांति के विरुद्ध किया गया काम। अगर कोई भी न्यूज़ ऐसी है जो कि शांति को बिगाड़ रही है, देश की शांति को भंग कर रही है, तो इसमें 505 लगाकर उसको पनिश किया जा सकता है। तो लेकिन ये कानून भी इतने सख्त नहीं है कि इसमें ज़्यादा सजा या फिर जुर्माने का प्रावधान नहीं है, जिसकी वजह से फेक न्यूज़ अभी बहुत स्ट्रांग बनी हुई है। लेकिन इससे निपटने का काम और जिम्मेदारी
फिर भी कहीं ना कहीं घूमकर मीडिया और सोशल मीडिया पर ही आती है। तो अगर सोशल मीडिया यूज़र हैं तो वो जिम्मेदारी से किसी भी न्यूज़ को फॉरवर्ड करें, आंख मीच कर फॉरवर्ड ना करें। बहुत बार हम देखते हैं कि किसी भी तरह का कंटेंट जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में आ जाता है, तो कम से कम एक बार खुद हम जाकर अगर उस हिस्टोरिकल फैक्ट को चेक करें तो वो फेक न्यूज़ या फिर वो मैसेज जो है उसको फॉरवर्ड नहीं करेंगे। दूसरा, मीडिया भी इसमें खुद जिम्मेदारी उठाए कि उसके पास जो अपनी एक लिमिटेशन हो गई है, वो एक शेल में सिकुड़ गया है, केवल कुछ ही मुद्दों पर सीमित रहता है, तो उसे अपने दायरे तोड़ने होंगे, बढ़ाने होंगे, जनहित के मुद्दों को ज़्यादा सरोकार देना होगा जैसा कि पहले भी दिया जाता था। और तीसरी जिम्मेदारी आती है उन पाठकों और उन दर्शकों की जो कि मीडिया को बड़ी उम्मीदों और आशाओं से देखते हैं, क्योंकि मीडिया काम आता भी है, लेकिन फिर भी वो मीडिया का अब उस तरह सपोर्ट नहीं करते। वो कुछ एक टीवी मीडिया को ही सिर्फ मीडिया मान बैठे हैं, जिसपे कि विजुअल इम्पैक्ट है, जो जिसकी वजह से सिर्फ उसी को मीडिया समझकर अखबारों को उन्होंने बिल्कुल रूल आउट कर दिया है। उसकी उन्होंने एक तरीके से पढ़ना बंद कर दिया, उन्हें खरीदना बंद कर दिया। तो जब आप अखबारों का गला घोट देंगे तो आप फेक न्यूज़ जैसी समस्याओं से ही जूझेंगे। तो ये तीनों की जिम्मेदारी है कि वो फेक न्यूज़ से मिलकर लड़ें। उम्मीद करते हैं जो सेक्शंस बताए हैं वो मीडिया पर्सन्स के काम आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।